लेकिन आपको नए तौर पर माना जाता है। पढ़ रहे हैं ना होमवर्क सभी लोग? आप लोग का बैच ठीक से चल रहा है ना? नहीं चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोशिश करना, अगर दिक्कत होगा तो आपको रह के इस दिक्कत को दूर करना है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है दिक्कत है तो अब जाना ही नहीं है, या फिर ये समस्या है तो सीधा अपने आप को हमेशा सोच लीजिएगा, जिस जगह पे रहे वो जगह सही हो जाना चाहिए। कितना भी खराब रहे तो अपने आप बेहतर हो जाएगा। कुछ भी कीजिएगा, जब तक आप कुछ गलत है, जब तक हम सही नहीं रहेंगे तब तक सामने वाले को सही कर भी नहीं सकते। क्यूजे में क्या होता है, कोई भी करवाते हैं तो आपस में बात करने लग जाते हैं। थोड़ा इस चीज पे थोड़ा ध्यान विशेष करके रखिएगा, ठीक, कॉन्शियस होकर सुनिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग कुछ बढ़िया टॉपिक बताते हैं। यूरोपियों का भारत में आने का कर्म क्या है, ये बताना है, ठीक है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। यूरोपियों में सबसे पहले कौन आता है भारत? पुर्तगाली आता है, ठीक है। पुर्तगाली में कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। कब आता है? 1498 में आता है। कहाँ आता है? कालीकट बंदरगाह पे आता है, और कालीकट बंदरगाह जो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और आगे उस समय वहाँ के शासक कौन होते हैं? जमोरीन के द्वारा जो है भरपूर स्वागत किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे आपको बताना, पुर्तगाली के बाद जो है, जो कि 1498 भारत, ऐसे कहा भी जाता है कि भारत का खोज किसके द्वारा किया गया है? वास्को डी गामा के द्वारा ही किया गया है। तो कब? तो 1498 में, ठीक है। आगे बताना है आपको, पुर्तगाली के बाद कौन आया था? डच आया था, ठीक है। और डच के बाद कौन आया था? अंग्रेज आया था, ठीक है। अंग्रेज के बाद कौन आया है? डेनिश आया है। और डेनिश के बाद कौन आया है? फ्रांसीसी आया। फ्रांसीसी के बाद कौन आया? स्वीडिश आया है। इसका 4 क्रम कम से कम ध्यान रखिएगा, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। PDAF, PDF तो सब लोग को याद होगा। PDAF याद रखिएगा। P से पुर्तगाली, D से डच, A से अंग्रेज, ठीक है, और F से फ्रांसीसी। तो ध्यान रखना, फ्रांसीसी से पहले बीच में आ जाता है डेनिश, ठीक है। डेनिश के बाद कौन आता है? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी के बाद कौन आता है? स्वीडिश, ठीक है। आगे बताना है आपको, वास्को डी गामा जो है दोबारा भारत कब आया था? 1502 में आया था। 1502 में आया था, सही है। आगे बताना, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगाली का कोचीन में हो जाएगा। अंग्रेज का कहाँ था? तो सूरत हो जाएगा। ध्यान रखना है, पुर्तगाली कैसे याद रखना है, पुर्तगाली का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ था? कोचीन। तो पी के मूवी तो सभी लोग को याद होगा। पी से पुर्तगाली, के से कोचीन हो जाएगा, याद रहेगा ना। अब तो पहले यानी समझिएगा, पुर्तगाली आया, कोचीन खोला, और कोचीन खोला किसके लिए? तो IAS के लिए, ठीक है। कैसे याद करवाते हैं आपको हम? IAS के लिए खोला। तो और IAS में कौन सा एक पोस्ट होता है? DM ना, ज्यादा पॉपुलर DM। चलिए 3 गो हो गया। तो आपको 3 देश का जो है पहला व्यापारिक कोठी का, यानी 3 कंपनी का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ होगा, ये याद हो चुका है, समझिए। पहला तो पुर्तगाली कहाँ? कोचीन में, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं, अंग्रेज कहाँ खोला? IS बोले, I से इंग्लैंड यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज। I से क्या हो गया? इंग्लैंड। I से इंग्लैंड और S से सूरत। IS कहाँ हो गया? सूरत में। चलिए आगे फिर बताइए, इसमें कौन सा पोस्ट IS में होता है? DM ना। तो DM के लिए क्या हो जाएगा? डच जो है कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में। M से मसूलीपट्टनम, D से डच। नहीं याद रहेगा, ठीक है। 3 ये ज्यादा, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। आगे बताना है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में। कब स्थापित किया था? 1503 में। कब किया था? 1503 में किया था, सही है। आगे आपको बताना है, और भारत में जो है पुर्तगाली पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क से पहले आया है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा? अल्मीडा, ठीक है, अल्मीडा के द्वारा हो जाएगा। यानी कौन हो जाएगा? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा इनका पूरा नाम है, जो 1505 में जो है पुर्तगाली वायसराय के रूप में आते हैं, ठीक है। और 1509 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1505 से लेके 1509। इनके बारे में पूछा जाता है, शांत जल की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अल्मीडा के द्वारा, यानी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा जो है शांत जल की नीति। इसके साथ साथ ये भी बात पूछा जाता है कि अल्मीडा जो है 1509 में छोड़ा, उसके बाद जो है इनके जगह पे कौन आया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कब आया? 1509 से लेके 1515 तक रहता है, जिसे 1510 में क्या करता है? बीजापुर के सुल्तान होते हैं, एक कौन होते हैं? तो यूसुफ आदिल शाह। और यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को छीनने का काम करते हैं, ठीक है।
यूसुफ आदिल शाह जो है को से कौन सी क्या छीनते हैं? गोवा। यानी गोवा को किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। किसके ने छीन लिया था? पुर्तगाली। यानी पुर्तगाल का आधिपत्य जो है 1510 में कहाँ हो जाता है? गोवा पे हो जाता है। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना? पुर्तगाली गोवा पे कब अधिकार किया? 1510 में। किसके द्वारा किया गया था? अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। उसमें वहां का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है डच लोग भारत जो आए थे कब आए थे? तो 1596 में डच आया था। कब आया था? 1596, क्योंकि डच 1596 में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो डच आए 1596 में आए थे। और डच निवासी ये कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड या फिर इसे नीदरलैंड भी बोलते हैं। कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड। अभी नीदरलैंड, पहले हॉलैंड बोलते थे इसको। आगे आपको बताना है पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हाउटमैन थे। कौन थे? कार्नेलियन हाउटमैन जो है ये पहला डच यात्री थे। ठीक है, आगे आपको बताना है और डचों का पहला व्यापारी कोठी जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो मछलीपट्टनम। अभी जस्ट बताया ना, डी से डच, एम से मछलीपट्टनम। और कब स्थापित किया था? तो 1605 में किया था। डच जो है 1605 में। पुर्तगाली कब किया? 1503 में किया था पुर्तगाली। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हो गया? 1600 में स्थापना हो गया था। ठीक है, आगे आपको बताना डचों का जो है भारत में पतन कब हुआ था? डचों का जो है भारत में पतन कब हुआ था? तो 1759 में एक युद्ध पढ़े होंगे आप लोग, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब होता है? 1759 में होता है। जो किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेज एवं डच के बीच होता है। किसके बीच होता है? अंग्रेज एवं डच के बीच होता है 1759 में। और फिर इसी में जो है डच का पराजय हो जाता है और डच कंपनी किसको देता है? ब्रिटिश का जो है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चला जाता है। और फिर एक साल बाद 1760 में जो है कौन युद्ध होता है? बांडीवास की लड़ाई। कौन सा है? बांडीवास की लड़ाई। और बांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच होती है। किसके बीच होता है? बेदरा का युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है कब? बेदरा कहते हैं बांडीवास का 1760 में। ठीक है, 1759 और 60 दोनों याद हो गया होगा। बेदरा 59 में और बांडीवास 60 में। आगे आपको बताना है अंग्रेजी या यूरोपीय शासन काल में जो है अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य था? बिहार था। यानी बिहार जो है किसके उत्पादन के लिए फेमस था? अफीम और सोरा के लिए फेमस था बिहार। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। आगे बताना है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? फ्रांसीसियों का जो है प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? इसको भी याद करवाते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में होता है। कब होता है? 1664 में। और 4 साल बाद 1668 में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला व्यापारी कोठी स्थापित की जाती है। वो कहाँ में किया जाता है? तो सूरत में। कहाँ हो जाएगा? सूरत में। अब इसको कैसे याद रखना है? आप सभी को पता है वर्क बराबर क्या होता है? फॉर्मूला W बराबर क्या होता है? वर्क बराबर FS cos थीटा। देखिए ये सभी पता नहीं, आप लोग इंटर में कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, वर्क बराबर FS cos थीटा नहीं होता है। ठीक है, जब आपको कहा जाता है थीटा का मान यदि 90 डिग्री होता है तो वर्क क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो cos 90 यानी किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि जैसे कहा जाता है सिर पे यदि कोई व्यक्ति बोझ लेके जा रहा है तो वर्क कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। जब तक कि वह रख नहीं देता है तब तक वर्क क्या होगा? 0 होगा। और वर्क का मतलब ही होता है डिस्प्लेसमेंट। जब तक स्थान परिवर्तन नहीं होगा तब तक क्या लगेगा? वर्क हुआ ही नहीं। क्योंकि बल, आप किसी पे बल लगाते हैं तो विस्थापन भी तो होना जरूरी है ना। जैसे ये बुक हम उठा के इधर रखे तब ना कुछ वर्क हुआ है, नहीं इसको उठाए हुए तो कोई वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब तक कि रखे नहीं, जब तक इसमें स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होगा। तो S4 क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। F4 क्या होता है? फोर्स होता है। वो FS cos थीटा होता है वर्क बराबर। अभी आपको बता रहे थे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। और इसका प्रथम व्यापारी कोठी का स्थापना 1668 में। कहाँ? तो सूरत में। F से फ्रांस और S से सूरत। FS cos थीटा में आपको FS याद रखना है। F से क्या हो जाएगा? फ्रांस। और S से क्या हो जाएगा? आपको 4 ब्रिटिश कंपनी यानी विदेशी कंपनियों का जो है जगह तो याद हो गया होगा। आप पहला बताए पुर्तगाली कहाँ? कोचीन हो जाएगा। इसका दूसरा बताए ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ? पहला सूरत। और इसके बाद आपको बताए डच कहाँ? मछलीपट्टनम। और इसके बाद बताए आपको फ्रांसीसी कहाँ? सूरत। नहीं याद रहेगा। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। और अभी तक आपको नहीं कभी देखने को मिला होगा, ना आगे मिलेगा। ठीक है, समझे? कोई भी चीज जो मुश्किल चीज होता है उस चीज को आसान कैसे बनाया जाता है, इस चीज को सिर्फ सीखना है। पढ़ते सभी लोग हैं,
पढ़ाते भी सभी लोग हैं, सिखाते भी सभी लोग हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तरीका ऐसा मिलेगा जिस चीज में, जिस सेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम होगा वो चीज सबसे आसान दिखेगा। अभी जैसे हम आसानी से आपको बता दिए, ऐसे नहीं तो सीधा सीधा हमको बोलना पड़ता। पुर्तगाली आया कोचिन में पहला व्यापारी कोठी खोला, फ्रांसीसी आया सूरत में खोला, पता चलता कुछ याद नहीं हुआ, फिर बाद में तो वही मिक्स हो जाता ना। चलिए आगे बताना है आपको, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले हो जाएगा, डुप्ले। और यही डुप्ले है जो सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति था। कौन था? डुप्ले। सहायक संधि का सर्वप्रथम जो है ये वैसे भी कहा जाता है भारत में जो है सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है। और आगे चल के जो है सहायक संधि का उपयोग करने के लिए जो है सहायक संधि 1798 में लाया था। 1798 में ही ना, जो कि हैदराबाद के निजाम सहायक संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1799 में ही होगा, ठीक है। 1798 देता है। तो हैदराबाद के सहायक संधि किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि के जनक कौन है वायसराय में भारत में? लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान रखना, सहायक संधि के जनक कौन हो जाएंगे? वेलेस्ली। और सहायक संधि का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? डुप्ले के द्वारा किया गया था। और ये डुप्ले कौन था? तो फ्रांसीसी गवर्नर था। यानी भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है, आगे चल के जो है फ्रांसीसी यानी पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? पांडिचेरी का स्थापना, तो पांडिचेरी का स्थापना 1674 में किया जाता है, जो कि फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा जो है किसका स्थापना करता है? पांडिचेरी का स्थापना करता है। और आगे बताते हैं, अंग्रेजों जो है पांडिचेरी पर अधिकार कब कर लेता है? 1761 में। 1761 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लेता है। अभी 1759 में किस पे अधिकार करता है? डच पर, ठीक है। 1760 में किस पे अधिकार करता है? बोलिए, फ्रांसीसी ना होगा। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? बांडीवास की लड़ाई। 1759 में कौन हुआ था? बेदरा की लड़ाई, ठीक है। और बेदरा की लड़ाई में किसको पराजित किया था? डच को। और बांडीवास की लड़ाई में किसको पराजित किया? किसको? फ्रांसीसी को। और 1761 में किस पे अधिकार कर लेता है? पांडिचेरी पर अधिकार कर लेता है। यानी 3 बात आप सभी को ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, आगे कलकत्ता शहर का स्थापना किसके द्वारा? कलकत्ता नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जॉब चॉर्नक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1690 में। यानी कलकत्ता शहर का स्थापना कब? 1690 में। किसके द्वारा? जॉब चॉर्नक के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 तक हुआ था। कब हुआ था? 1746 से 48 तक। और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एक्सला-शापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत? एला-शापेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। अगला दूसरा कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? दूसरा कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। और जिसमें दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ कब था? तो 1749 से लेके 1756 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 56 तक। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? 1756 से लेके 1763 तक। अभी क्या बताया? 49-56 बताया कि 54? 49 से 54 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा युद्ध जो है कब हुआ था? 1749 से लेके 1754 तक। और तीसरा युद्ध हुआ कर्नाटक का 1756 से लेके 63 तक। और इस युद्ध को जो है सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप देखिए 56 से 63 7 वर्ष नहीं होता है। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से किसको जानते हैं? तीसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध को जानते हैं। और यह युद्ध कब से कब तक दौरान हुआ था? 1756 से लेके 1763 तक हुआ था। और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और इससे पहले दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि के तहत। बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत भारी भारी बात बता रहे हैं ना, ठीक है। इसलिए मिक्स क्वेश्चन बुक से देख के करवाते हैं ताकि आसान आसान लगता है। नहीं तो ऐसे ही यदि करना शुरू कर दे, देखिए। लेकिन जानना हर कुछ जरूरी है, सब एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू सब जरूरी है। अभी आपको आंग्ल कर्नाटक 3 युद्ध के बारे में बताया, ठीक है। कौन कौन सा? पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध, दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध और तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इस बात को, इसको तो याद नहीं करना है किसी को, पहला दूसरा तीसरा। पहला का इसमें 46 से 48, दूसरा का 49 से 54, तीसरा का 56 से 63। देखिए कितना आसानी से याद करें, पार्ट बाय पार्ट में करके। पहला क्या हो गया? 46 से 48, दूसरा 49 54 और तीसरा 56 63। तीनों का काम खत्म है इसका। इसमें
फिर आगे इसके बाद किस किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो किस किस तक ऐप वार याद रखिएगा। एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ऐप, APP होता है ना ऐप। ए से एला सापेल की संधि, अगला पी से पांडिचेरी का संधि, इसके अगला पी से क्या हो जाएगा, पेरिस की संधि हो जाएगा। समझे हैं। ए से क्या हो गया, एक्सला सापेल या फिर एला सापेल, अगला पी से पांडिचेरी और अगला पी से पेरिस, यानी पहला दूसरा तीसरा। याद हुआ कि नहीं, थोड़ा बहुत बार बार घर पे जाके वीडियो को देखिएगा, कोशिश करिएगा सुनने का, ठीक है। आगे बताना है, गुरु नानक जी के माता का नाम क्या था। गुरु नानक के माता का नाम, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु, और गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता देवी था। क्या था, तृप्ता देवी था। और इनके पिता का नाम क्या था, मेहता कालूचंद थे। यानी कौन थे, कालूचंद मेहता, यानी मेहता कालूचंद इनके पिता का नाम था। गुरु नानक के पिता का नाम क्या हो जाएगा, मेहता कालूचंद, और माता का नाम तृप्ता देवी हो जाएंगी। सही है। बताइएगा, हिंद की चादर किस गुरु को कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर को जो है हिंद की चादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को। आगे आपको बताना है, सिखवाद का प्रवर्तन कितवीं शताब्दी में हुआ था। 16वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, 16वीं सदी में। थोड़ा सा आसान में चलते हैं। बताइए, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ था। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। SN सेन हो जाएंगे, SN सेन। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, SN सेन। आगे आपको बताना है, भारत की मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितना किलोमीटर है। 167 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दक्षिण जो है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 167 किलोमीटर। आगे बताना, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है। अरुंधति राय। अरुंधति राय को इसी के लिए जो है, इसी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1997 में। आगे बताना, लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समय अंतर हो सकता है। 6 वर्ष हो सकता, 6 माह हो सकता है, 6 माह हो सकता है। आगे बताना, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। RK नारायण हो जाएंगे। सही है। आगे बताना है आपको, लेगुमिनिस दाल किसमें, लेगुमिनस जो है किसमें पाया जाता है, तो दाल में पाया जाता है। ठीक है। आगे बताना, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान बोलेंगे तो वास्तविक प्रधान बोलेंगे तो प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपालिका का प्रधान बोलेंगे तो कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, और सीधे प्रधान रहेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है किसके द्वारा लिखा गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। आगे बताना, जिम्नास्टिक खेलों की मतलब खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है। आगे बताना, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था। 1979 में हुआ था। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, 1979 में हुआ था। ठीक है। आगे बताना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर। और उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 मार्च हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब है, 15 मार्च को। झंडा गीत के रचना किसके द्वारा किया गया था, श्यामलाल गुप्ता ने किया था। झंडा गीत का रचना किसके द्वारा, श्यामलाल गुप्ता के द्वारा किया गया था। बताना, अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था। अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था, 1579 में। कब किया था, 1579 में। छोड़ दे, ठीक है, छोड़ देते हैं। वैसे थोड़ा सा जाना है उधर, बैच में थोड़ा देखना है। ठीक, करवाइएगा और करवा दे, नेताजी जी करवाएंगे अपना तब तक, अगर दिक्कत ना हो तो रहने दे। ठीक, रेगुलर रहिएगा, कोशिश है आपको। हाँ, बिल्कुल सही है। होमवर्क आपको SPD से मिल रहा है ना, आराम से उसको पढ़िए, जो मिल रहा है उतना ही पढ़िए। थोड़ा कम मिल रहा है ना, ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। एवरेज में सही होगा, जो भी होगा सही होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए 5 से 6 पेज दिया जाता है, उतना बढ़िया से पढ़ के आइए। ठीक है, ठीक। होमवर्क लीजिएगा।